जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लूसेंट GK/GS सीरीज के अगले पार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स के इस पार्ट में हम टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट तथा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो राइट आंसर है गामा किरण। अगला सवाल है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? तो राइट आंसर है अल्फा किरण। अगला सवाल है, जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन 14 पद्धति। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है, सबसे पहले नाभि के विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया? तो राइट आंसर है अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हान के द्वारा। अगला सवाल है, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर है 2 प्रकार, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समृद्ध यूरेनियम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। अगला सवाल है, जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। अगला सवाल है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर है लिटिल बॉय। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिटिल बॉय परमाणु बम किस यूरेनियम से बना था? तो राइट आंसर है यूरेनियम 235। दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1945 को। अगला सवाल है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो राइट आंसर है फैटमैन। अगला सवाल है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम फैटमैन किससे बनाया गया था? तो राइट आंसर है प्लूटोनियम 239 से। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। अगला सवाल है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा और कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का। दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का। दोस्तों, इसे भी नोट करते चलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कैडमियम या बोरॉन का क्षार। अगला सवाल है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने और कब किया था? तो राइट आंसर है एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में। अगला सवाल है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। अगला सवाल है, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्रायद्वीप ब्रह्मांड। अगला सवाल है, मंदाकिनी को आकृति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 3 वर्गों में, सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित।
अगला सवाल है, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो राइट आंसर है 89 तारामंडल। अगला सवाल है, सबसे बड़े तारामंडल का नाम क्या है तथा उसमें कितने तारे हैं? तो राइट आंसर है सेंट्रोस एवं 94 तारे हैं। अगला सवाल है, तारे कितने रंग के होते हैं? तो राइट आंसर है 3 रंग के, लाल, सफ़ेद एवं नीला। अगला सवाल है, तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है पृष्ठताप के द्वारा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंट्री। अगला सवाल है, विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अल्टीमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर का। अगला सवाल है, हृदय की गति जांच किससे की जाती है? तो राइट आंसर है कार्डियोग्राम। अगला सवाल है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है डायनेमोमीटर। अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है फेरोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर का। घूमती हुई वस्तुओं की गति किससे ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर है गायरोस्कोप। अगला सवाल है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोमीटर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। बारीक तारों के व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्क्रू गेज का। अगला सवाल है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ओडोमीटर। अगला सवाल है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर। अगला सवाल है, वर्षा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रेन गेज का। अगला सवाल है, विकिरण की माप करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रेडियोमीटर का। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है, गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फेरोमीटर का। अगला सवाल है, द्रवों की संयंता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है विस्कोमीटर का। अगला सवाल है, सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है एक्टियोमीटर का। वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है टाइकोमीटर। अगला सवाल है, परमाणु संरचना की खोज किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है नेल्स बोर व रदरफोर्ड ने 1913 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आवर्त सारणी की खोज किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है मैंडलीफ ने 1869 ईस्वी में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।